हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड नॉलेज इन मेडिकल साइंस। तो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले कुछ ऐसी मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में जो कि हमें बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। गाइस, ये चाहे हमने कोई सा भी कोर्स या ज्वाइन किया हो या कोई सा भी एडमिशन लिया हो कोई से मेडिकल फील्ड में, यानी कि जैसे नर्सिंग वगैरह हुआ, कोई लेबोरेटरी वगैरह हो गई, फार्मेसी या फिर एमबीबीएस, तो हमें इनका पता होना ज़रूरी है। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज है, तो इसका ज़रूर पता होना ज़रूरी है। तो इसमें बात करेंगे ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड शुगर, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है, अबनॉर्मलिटी में क्या क्या बोलते हैं इनको, और कितनी होती है अबनॉर्मल वैल्यूज़, एंड कोलेस्ट्रॉल, यूरिन, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, और भी जो भी मतलब जो बेसिक नॉलेज वाली चीज़ें होती हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की, यानी जो हमारा ब्लड होता है, जो आर्टरी में प्रेशर क्रिएट करता है जो, तो उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो गाइस, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो होता है 120/80 mm ऑफ एच। और वैसे अब बात करते हैं कि जब ब्लड प्रेशर मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जो कि होता है 120, यानी 120। जब हमारा ब्लड प्रेशर आता है तो उसे सिस्टोलिक कहते हैं, जो ज़्यादा होता है। एंड डायस्टोलिक होता है 80। मतलब गाइस, इनके बीच में जो ब्लड प्रेशर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, यानी कि जो कि हमें जो नॉर्मल वैल्यू है वो 120 और 80 के बीच की जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यूज के अंदर आ जाता है। तो गाइस, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो ब्लड शुगर है। तो गाइस, ब्लड शुगर की बात करें तो ब्लड शुगर होता है 80/120, यानी 80 से 120 mg/dl, यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जो ब्लड शुगर होता है वो नॉर्मल होता है। 80 से जब 120 के बीच में कोई भी ब्लड शुगर आता है हमारा, जब हम चेकअप करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो उसे नॉर्मल ब्लड शुगर कहते हैं। बट गाइस, मैक्सिमम नॉर्मल ब्लड शुगर की बात करें तो सबसे ज़्यादा मतलब ब्लड शुगर जो नॉर्मल है वो हो सकता है 120, एंड कम से कम जो मिनिमम ब्लड शुगर है वो हो सकता है 80। मतलब जब 80 से लो ब्लड शुगर चल जाता है तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, यानी ब्लड शुगर की कमी बोलते हैं। एंड जब 120 से ज़्यादा चल जाता है, मोर देन 120, तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, यानी जब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो गाइस, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्लड प्रेशर, जो कि अभी बात की थी। जो नॉर्मल वैल्यू जो वो होती है 120/80 mm ऑफ एच मिलीमीटर पर एच, यानी मरकरी। और गाइस, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर है 120 तक होता है, जो नॉर्मल वैल्यू में जो होता है। एंड जो नीचे है जो वो है 80, यानी जो नॉर्मल वैल्यू जो है उसमें मतलब 120/80 इसका ब्लड प्रेशर होता है। एंड गाइस, जब ब्लड प्रेशर 120 से मतलब ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 120, तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाना। एंड जब 80 से कम हो जाता है, लेस देन 80, तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये दोनों बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इनका इलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारी टैबलेट्स, मेडिसिन वगैरह के बारे में वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और गाइस, सबके बारे में डिटेल से भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हो। तो गाइस, हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ पल्स, यानी हमारी पल्स रेट, जो हार्ट बीट करता है हमारा हार्ट की जो धड़कन होती है वो कितनी होती है। तो गाइस, वो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 60 से 100 बार हमारा हार्ट है वो बीट कर सकता है। और इसकी नॉर्मल जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 72 बीट्स पर मिनट। मतलब 72 मतलब 72 जो बीट्स है वो हम एवरेज मानते हैं, लेकिन जो 60 से 100 होती है वो इसकी नॉर्मल होती है। तो यहाँ अगर किसी पेशेंट की 60 से 100 तक बीट्स आती है, हार्ट बीट आ रही है, तो हम इसको नॉर्मल मान सकते हैं। एंड गाइस, एक चीज़ और होता है पल्स प्रेशर, यानी जो हार्ट बीट करता है, जब प्रेशर क्रिएट होता है आर्टरी पे, तो वो कितना होता है, तो वो होता है 40 mm ऑफ जी। तो गाइस, इसको कैसे प्राप्त करते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, जब सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जैसे अभी मैंने ब्लड प्रेशर की बात की, तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 जो नॉर्मल होता है वो। एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 80। तो इसके बीच में जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एंड जो इसका जो मान आएगा, मतलब इसको इसमें से घटा देंगे 120 में से 80 को, और जो 40 mm वो वेज हमें प्राप्त हो जाएगा, तो उसे पल्स प्रेशर बोलते हैं।
एंड गाइस बात करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी जो एक फैटी पदार्थ है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स यानी जो आर्टरीज होती है उनको नैरो कर देता है, हार्डनेस ला देता है, जिससे कि हाइपरटेंशन जैसी समस्या होती है, जिससे कि हार्ट अटैक भी आ सकता है, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बहुत खतरनाक चीज़ है जब ये मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में हो जाए। तो वैसे इसके नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 125 टू 200 mg/dl, यानी 125 से 200 mg यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जब तक हमारा कोलेस्ट्रॉल है तो यह नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब इससे बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपर कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी जब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, उनमें ये जम जाता है और उनको नैरो कर देता है, सिकुड़ा देता है और कठोर कर देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर अच्छी तरह से मतलब जो ब्लड है वो अच्छी तरह से बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाता है और वो हार्ट पर वर्कलोड को बढ़ा देता है, जिससे कि हार्ट मतलब पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हार्ट अटैक जैसी समस्या भी आ जाती है, जिससे कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो वैसे हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो वैसे नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन। तो वैसे प्रोटीन की नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो वो होती है 6.8 टू 8.3, यानी जब 6.8 से 8.3 के बीच में जो प्रोटीन है तो वो हमारी नॉर्मल वैल्यू के अंदर रह जाती है, जो कि हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। और गाइस कैल्शियम की बात की जाए तो हमारा कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 8.6 टू 10.3, यानी 8.6 से 10.3। जब हमारे मतलब जो बॉडी में कैल्शियम वैल्यू जो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कैल्शियम वैल्यू आती है अगर इसके बीच में तो वो नॉर्मल कैल्शियम, और लेकिन जब ज़्यादा हो जाती है तो उससे हाइपर कैल्शियमिया, एंड जो कम हो जाती है इससे तो उसे हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिजीज कंडीशन है। अगर कम हो जाएगी तो हमारी मसल्स में वीकनेस हो जाएगी, हमारी बोन्स भी कमज़ोर हो जाएगी, उनमें भी वीकनेस आ जाएगी, एंड जो हाई हो जाएगी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस नेक्स्ट आ जाता है बिलीरुबिन। तो यह भी एक लीवर द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है जब हमारी जो आरबीसी है उनका ब्रेकडाउन होता है तो स्प्लीन वगैरह में। और तो गाइस जब आरबीसी का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में हो जाएगी, तो हमारे लीवर में उससे क्रिया करके एक पदार्थ निर्माण करता है जिसे बिलीरुबिन कहते हैं, एंड जो कि यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब ये यूरिन के द्वारा बाहर नहीं निकल पाता तो यह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, जो कि हमारे यूरिन के कलर और स्टूल के कलर यानी जो हमारा पोटी होती है उसके कलर के लिए मतलब उत्तरदायी होता है। गाइस बिलीरुबिन के जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 1.2 mg पर डीएल, मतलब 1.2 mg पर डीएल है, तब या इससे कम है तो ये नॉर्मल है, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगी तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एंड गाइस नेक्स्ट बात करते हैं यूरिया, यानी यूरिया की जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले। तो गाइस यूरिया की नॉर्मल वैल्यू होती है 6 से 24 mg पर डीएल। तो गाइस जब भी हमारी जो यूरिया की वैल्यू हमारी टेस्ट में जो यूरिन टेस्ट होता है तो उसमें 6 से 24 के बीच में आ रही है तो उसे नॉर्मल यूरिन कहते हैं, यूरिन वैल्यू कहते हैं। और गाइस जब यूरिन में मतलब जो यूरिया की वैल्यू इसके बीच में आ रही है तो हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। अगर इससे ज़्यादा कम होती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड गाइस लास्ट बात की जाए तो लास्ट आ जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारी आरबीसी के अंदर होता है, जो ऑक्सीडेशन का कार्य करता है। तो गाइस हीमोग्लोबिन के नॉर्मल वैल्यूज की बात की जाए तो ये होता है 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डीएल। तो गाइस ये इनके बीच में भी जब भी हीमोग्लोबिन की मात्रा है तो वो मतलब नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन इससे कम हो जाती है तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आरबीसी कम हो सकती है बॉडी में, और मतलब ब्लड की कमी हो सकती है, और हमारा ब्लड का मतलब खून का कलर है वो भी कम हो सकता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, मतलब पीलिया भी हमें हो सकता है। तो गाइस आज की वीडियो हमने कुछ ऐसी नॉर्मल वैल्यूज की बात की जो कि हमें पता होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब भी हम नए किसी फील्ड में एडमिशन लेते हैं मेडिकल फील्ड में तो हमें इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। और गाइस ये पार्ट फर्स्ट है, आपको पार्ट सेकंड भी मिल जाएगा जिसमें और जो बच रही है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड बहुत सारी वैल्यूज भी बच रही है तो उनके बारे में भी बात करेंगे, जो तो उनकी वीडियो को आप ज़रूर देखना। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।